हर हर महादेव। काशीवांश क्रिएशंस पे आप सबका स्वागत है। आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी हनुमान चालीसा पढ़ा ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जब भी संकट आए, भूत प्रेत आए, सबको हनुमान चालीसा ही याद आती है। लेकिन क्या आपको इसका हिंदी में अर्थ पता है? हनुमान चालीसा को संत तुलसीदास जी ने लिखा था। चालीसा का अर्थ होता है 40 दोहों का समूह। तो आइए आज जानते हैं हनुमान चालीसा का हिंदी में संपूर्ण अर्थ। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप इसका संपूर्ण अर्थ जान सके। तो आइए शुरू करते हैं दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज बंधु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दाये को फलचारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु श्री हनुमान जी के चरणों का वर्णन करता हूँ, जिन्होंने मेरे मन और आत्मा को पवित्र किया। मैं रघुबर यानी कि प्रभु श्री राम के अति पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो कि चारों फल यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान कराने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि खुद को बुद्धिहीन जानकर पूरे भाव के साथ मैं आपको यानी कि हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। आप कृपया मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और साथ ही मेरे सारे कलेश और विकार को दूर करें। हमने हनुमान चालीसा के दोहे में देखा कि संत तुलसीदास जी पहले पूरे मन से समर्पित भाव से अपने गुरु श्री हनुमान जी और इष्ट श्री राम का स्मरण और ध्यान करते हैं और श्री हनुमान जी और श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं। अब आइए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा के चौपाई का अर्थ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात समस्त ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो, जो कपीश अर्थात वानरों के इष्ट भगवान और उनके राजा है, जो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, उन हनुमान जी की जय हो। जो श्री राम जी के दूत है और अतुल्य बल के धाम है, जो माता अंजनी के पुत्र है और पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे महावीर बजरंगी, जो बड़े वीर है और बहुत तेज है। हे हनुमान जी, जो बुराई को दूर करते हैं और जो अच्छी बुद्धि के साथी है। जो महावीर यानी कि महान वीर है, जो अति बलवान है। जो बजरंगी अर्थात जिनका अंग वज्र के समान है। जो कुमति यानी कि बुरे विचारों को दूर, और सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि और विचार को प्रदान करने वाले और उनके साथी है। हे हनुमान जी, आपका रंग स्वर्ण के समान चमकदार है। आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपके कानों के कुंडल और आपके सुंदर घुंघराले बाल आपकी शोभा को और भी बढ़ाती है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप अपने हाथों में वज्ररूपी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आप अपने कंधों में मुंज का जनेऊ धारण करते हैं, जो आपकी शोभा और भी बढ़ाती है। जो शंकर सुवन यानी कि महादेव के अंश है और महाराज केसरी जी के पुत्र है, जिनके तेज और प्रताप की समस्त संसार वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात जो विद्या, गुणों और चतुराई से युक्त है, जो श्री राम के कार्यों को करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जो श्री राम की कथाएं सुनने में आनंद लेते हैं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका चरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात जिन्होंने अपने सूक्ष्म रूप में माता सीता को दर्शन दिया और अपने रौद्र रूप में लंका को जलाया।
जिन्होंने भयंकर रूप धारण कर असुरों को मार गिराया और श्री राम के सभी कार्यों को संवारा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। अर्थात जिन्होंने संजीवनी पोथी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया और श्री राम को प्रसन्न किया। श्री राम ने तब उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि उनको हनुमान जी उनके भाई भरत के समान ही प्यारे हैं। सहस बदन तुम रोज अस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। संकाधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। अर्थात श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। संकादि ऋषिया, ब्रह्मदेव, नारद मुनि, सरस्वती माता, देव आदि सभी आपका गुणगान करते रहते हैं। जम कुबेर दिक्पाल चाहते, कवि को वेद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। मृत्यु के देवता यमराज जी, धन के देवता कुबेर जी और दशों दिशाओं के दिक्पाल भी आपके यश का वर्णन करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में कवि और विद्वान भी आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। आपने सुग्रीव जी पर बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें श्री राम से मिलाया और उनका राज्य वापस दिलाया। तुम्हरो मंच विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानो। अर्थात आपकी बात मानकर ही विभीषण जी लंका के राजा बने और समस्त जगत में विख्यात हुए। आपने बाल अवस्था में उस सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था जो धरती से हजारों योजन की दूरी पर है और जहां पहुंचने में हजारों युग बीत जाएगा। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात श्री राम की मुद्रिका अर्थात उनकी अंगूठी को अपने मुख पर लेकर बिना किसी रोक टोक के आपने समुद्र पार किया। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दुर्गम काज अर्थात इस संसार के जितने भी मुश्किल से मुश्किल कार्य है, आपकी कृपा से सब आसान हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हो। आपकी अनुमति के बिना कोई श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। इस संसार के सभी सुख आपके शरण में है। जिनके रक्षक आप होते हो उन्हें किसी भी बात का क्या डर। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपके देश को बस आप ही संभाल सकते हैं। तीनों लोग आपकी ललकार से थर-थर कांपते हैं। जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं आते हैं और आपसे डरकर भागने लगते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो भी निरंतर आपका जाप करता है आप उनकी सारी बीमारी दुख तकलीफें हर लेते हैं। जो भी मन कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है आप उनके सभी संकटों को मिटा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सभी कार्यों को आपने बड़ी आसानी से किए। जो भी भक्त आपके सामने सच्चे दिल से कोई मनोकामना लेकर जाता है तो आप उन्हें अनंत जीवन का फल प्रदान कर देते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आपका पराक्रम और महानता चारों युगों में प्रसिद्ध है। आपका प्रकाश पूरे जगत में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का विनाश करने वाले हैं। आप श्री राम के दुलारे अर्थात बहुत प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात माता जानकी यानी कि माता सीता के वरदान से
आप असिद्धि और 9 निधियों के दाता हो। आप किसी को भी यह आशीर्वाद दे सकते हो। आप श्री राम नाम के रसायन हो। आप हमेशा से ही श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका वचन करके ही श्री राम को पा सकते हैं और जन्मों के दुख और पापों का नाश हो जाता है और आपकी ही भक्ति से मृत्यु के बाद श्री राम का परम धाम यानी कि बैकुंठ जा सकते हैं, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरेई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी भक्ति से सारी सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर और कोई देवता के ध्यान की जरूरत नहीं है। जो भी आपको याद करता है, आप उनके सभी संकट और पीड़ा मिटा देते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। जो सद बार पाठ कर कोई, छूत ही बंदी महासुख होई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आप हमेशा मुझ पर एक गुरु की तरह कृपा बनाए रखें। जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उसके सारे बंधन दूर हो जाएंगे और उन्हें महासुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महादेरा। अर्थात महादेव स्वयं इस बात के साक्षी है कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उनको कई सिद्धियां प्राप्त होगी। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वो श्री राम के भक्त हैं। उनके हृदय में हमेशा उनके स्वामी श्री राम का निवास हो। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकट को काटने वाले मंगलकारी हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के हृदय में हमेशा बसे रहिए। तो यह था हनुमान चालीसा का हिंदी में संपूर्ण अर्थ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।